Hello dosto, a very warm good evening to all of you. So my name is Monica Gautam and I would like to welcome you all on our live session at Adda 247. So दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव सेशन में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हर उस एस्पिरेंट के लिए जिसका ड्रीम होता है, जिसका सपना होता है यूपीएससी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों जिन्होंने भी अभी तक ज्वाइन कर लिया है आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए सो दैट हमारा हर एक एस्पिरेंट जो है ज्वाइन कर पाए एंड हर एक एस्पिरेंट तक एक एक जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू हाउ टू क्वालिफाई दिस यूपीएससी एग्जामिनेशन इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट वो इन्फॉर्मेशन हर किसी तक पहुंचे और दोस्तों आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स जल्दी से फटाफट से सभी सेशन शेयर कर देंगे, उसके बाद जो है हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है एक एक एस्पिरेंट के लिए, चाहे आपने अभी तक ग्रेजुएशन करी है या यू आर स्टिल इन योर स्कूलिंग और यू आर स्टिल इन योर ग्रेजुएशन। सो फ्रेंड्स या आपने ग्रेजुएशन कर भी ली है बट स्टिल यू वांट टू क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, आप सभी को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना है सेशन, जल्दी से सेशन शेयर कर देना है। सो यस फ्रेंड्स अब हम जुड़ चुके हैं यहाँ पे। सो मैं देख पा रही हूँ अनुज कुमार इज हियर। वेरी गुड इवनिंग अनुज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज मोनिका गौतम एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 years। 4 से 5 साल से जो है मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पढ़ा रही हूँ एंड आई हैव क्वालिफाइड मेनी एग्जामिनेशन बट बिकॉज माई ड्रीम इज टू बिकम एन एजुकेटर टू मेरा ड्रीम है, मेरा पैशन है टीचिंग, so I have landed here. So yes दोस्तों a little brief background about myself. I have been taking the class at Shubhra Ranjan IAS. I have been also teaching at IAS Setu Institute but now मैं जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करवाने की आपकी रेस में। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आप सभी जो है एक बार कमेंट्स में मुझे बता देंगे जिनका ड्रीम है, जो भी कोई भी चाहता है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना, जो भी चाहता है एक जिला अधिकारी बनना, जो भी चाहता है कलेक्टर बनना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना, पुलिस एडमिन जो है आईपीएस बनना, आईआरएस बनना, फॉरेन सर्विसेज में जाना, फटाफट से जो है सभी कमेंट्स में एक बार मुझे बता देंगे, उसके बाद जो है हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि आज के हमारे इस सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से जो है इस यूपीएससी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया जाता है, कितने स्टेजेस हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने की। सबसे बड़ी चीज दोस्तों चाहती तो मैं भी हूँ, चाहते आप भी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो जिनका कुछ ना कुछ ड्रीम होगा, कोई पायलट बनना चाहता होगा, बैठे बैठे आपका मन कर रहा होगा रसगुल्ले खा लें। भाई वो रसगुल्ले खाने के लिए किचन में जाना होगा, बाजार जाना होगा, मेहनत तो करनी होगी ना। तो उसके लिए दोस्तों मेहनत राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए, तभी जो है आपको वो रसगुल्ले यानी कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाई हो पाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्ट्रैटेजी क्या होती है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने की, वो भी कम जो है टाइम ड्यूरेशन में, यानी कि पहले ही अटेम्प्ट में जो है आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लें, अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने जिले का, अपने जो है पूरी कम्युनिटी का नाम रोशन करें। कैसे? सिर्फ इस एक एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जो है हम जान लेते हैं दैट यूपीएससी जो एग्जामिनेशन है उसका पैटर्न क्या होता है ना। हो सकता है आप लोग जो हैं बिल्कुल न्यू बिगिनर हो, न्यू एस्पिरेंट हो, आपको अभी तक कुछ भी ना पता हो। सो मैं ऐसा ही एज्यूम करके चलूंगी। एक बार जो है हम सबसे पहले पैटर्न समझ लेते हैं, देन आई विल प्रोसीड ऑन दैट व्हाट इज द सिलेबस ऑफ ऑल दीज 3 स्टेजेस। फिर मैं बताऊंगी उस सिलेबस की जो है आपको तैयारी कैसे करनी है। चलिए दोस्तों तो सुष्मिता इज हेयर, प्रणय इज हेयर, अनुज इज हेयर, ट्रिनिटी रॉय इज हेयर। चलिए दोस्तों जो भी आपके कमेंट्स हों, जो भी आपके डाउट्स हों किसी भी एक एस्पेक्ट को लेके, चाहे वो कुछ भी हो दोस्तों, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मैं एक एक का डाउट जो है आज क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है दोस्तों चलिए सबसे पहले हम सभी जानते हैं दैट जो यूपीएससी एग्जामिनेशन होता है हमारा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, वो 3 स्टेजेस में बेसिकली कंडक्ट कराया जाता है। फर्स्ट इज स्टेज 1 जिसे कि कहा जाता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन।
दूसरा आता है दोस्तों स्टेज 2, दैट इज मेंस एग्जामिनेशन। उसके बाद आता है फाइनल स्टेज, दैट इज इंटरव्यू राउंड और योर पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है दोस्तों, ये 3 राउंड होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि पूरा 1 साल लगभग लग जाता है इन तीनों स्टेजेस को कंडक्ट कराने में। दोबारा आते हैं दोस्तों, हम जानते हैं हमारे जो स्टेज 1 है उसमें कितने एग्जाम्स, कितने पेपर होते हैं, एंड व्हाट इज द पर्टिकुलर सिलेबस टू क्वालिफाई बोथ ऑफ दीज पेपर। दोस्तों 2 पेपर होते हैं हमारे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, और दोनों जो है मल्टीपल चॉइस होते हैं, यानी कि एमसीक्यू टाइप्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला पेपर होता है दैट इज जनरल स्टडीज पेपर 1, वो होता है 2 घंटे का, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, एंड दैट कंप्राइजेज ऑफ 200 मार्क्स। इतना सभी को पता होगा। दूसरा पेपर होता है जनरल स्टडीज पेपर 2, जिसे कहा जाता है सी सैट एग्जामिनेशन, यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अब होता क्या है दोस्तों, पहला जो एग्जामिनेशन, पहला जो पेपर होता है, उसके लिए आपको जो है मेरिट लिस्ट बनती है आपकी, आपको हाईएस्ट स्कोर करना होता है, तभी जो है आपका आप क्वालिफाई कर पाते हैं मेंस एग्जामिनेशन देने के लिए। बट एक जो क्लॉज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां बच्चे सारे फंस जाते हैं, जो हमारा पेपर 2 होता है वो होता है क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने होते हैं इस एग्जामिनेशन को, इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। 200 में से, यानी कि आपको लाने होते हैं दोस्तों 66.67 मार्क्स, और इतने लाके जो है आप पेपर 2 क्वालिफाई कर देते हैं। इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं आपकी मेरिट लिस्ट, आपका जो है कट ऑफ प्रिपेयर करने के लिए, ये ध्यान रखना। बट दोस्तों आधे से ज्यादा जो एस्पिरेंट है ना, वो यही फंस जाते हैं। जीएस पेपर 1 के लिए तो पूरी तैयारी करते हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, बट ध्यान नहीं देते दैट सीसैट में किस तरीके से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, को क्या सिलेबस है एक्चुअली सीसैट का। तो दोस्तों सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि जो आपका जीएस पेपर 2 होता है, इसमें रीजनिंग आती है, बेसिक न्यूमरेसी 10th लेवल की, एज वेल एज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा एनालिसिस। इनके बेस जो है क्वेश्चन बनते हैं, बहुत जो है डिफिकल्ट नहीं होते बट ट्रिकी होते हैं। ट्रिकी कौन बनाता है इसे? ट्रिकी बनाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि आपका इंग्लिश का जो पेपर है ना, वो इसे डिफिकल्ट बना देता है। होता क्या है, 1 से 2 पेजेस का जो है एग्जामिनर हमें पैसेज दे देता है, उसके बेस जो है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होता है। अब वो पैसेज ही अपने आप में समझने में इतना हमें टाइम लग जाता है, इतना जो है वो डिफिकल्ट उसमें वोकैबुलरी यूज की गई होती है, कि जो मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स मेनी अ टाइम्स फेल टू क्वालिफाई इवन दिस पेपर 2 जो है वो क्वालिफाई कर ही नहीं पाते हैं। बट जो क्वालिफाई कर देते हैं उनके लिए दोस्तों, जो मेंस का पेपर देने के लिए बैठते हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाता है। बेसिकली फ्रेंड्स, इस पेपर 1 जो सबसे डिफिकल्ट होता है, स्टेज 1, किसी भी यूपीएससी एग्जामिनेशन का सबसे डिफिकल्ट स्टेज क्या है? सबसे डिफिकल्ट स्टेज है प्रिलिमिनरी एग्जाम को क्वालिफाई करना। ठीक है दोस्तों, तो प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है, इसमें जो पेपर 1 हमारा होता है, इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं, इसका जो सिलेबस है दैट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री में, यानी कि हिस्ट्री में कहाँ कहाँ से आता है दोस्तों, हिस्ट्री को अगर हम देखें तो एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एज वेल एज आर मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, तीनों से पूछे जाते हैं, तीनों का अच्छा खासा वेटेज है। वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता है, बट मेंस में सीधे सीधे जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा जाता है। फिर बढ़ते हैं दोस्तों ज्योग्राफी की तरफ। जो हमारी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, उसमें दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी एज वेल एज वर्ल्ड की ज्योग्राफी पूछी जाती है। इंडिया का क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया की मॉर्फोलॉजी, इंडिया का जो है फिजियोलॉजी, इंडिया का जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, ठीक है, इंडिया का जो है एग्रीकल्चर कैसा है, सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं इसी पर। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों उसके दोस्तों सभी अपने कमेंट्स लिखते चलिए, डाउट्स लिखते चलिए। मैं किसी का जो है कमेंट एक बार एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर समझाने के बाद आप सभी के एक एक कमेंट्स जो है मैं लेने वाली हूँ। सुष्मिता, प्रणय, जो भी आपके कमेंट्स है सभी आप कह सकते हैं, मैं सबके कमेंट्स लूंगी। नेक्स्ट इज दोस्तों पॉलिटी। जो पॉलिटी होता है, इसमें बेसिकली हमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इंडिया की पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसा है, क्या आर्टिकल्स हैं, क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या पॉलिटिकल स्कीम्स हैं जो चलाई गई हैं, वो कंप्राइज होता है। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। देन आता है हमारा इकोनॉमी, यानी कि
यानी कि दोस्तों हमारी अर्थव्यवस्था कैसी चलती है, सरकार किस तरीके की स्कीम्स चलाती है, क्या स्टैटिक्स है यानी कि बैंकिंग सिस्टम कैसा चलता है, क्या क्या रिफॉर्म रहे हैं, क्या जो है हिस्टोरिकल सेटअप रहा है इकोनॉमी को सुधारने में या इकोनॉमी के क्षेत्र में काम करने में। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो वेटेज है ना वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का हो चुका है। तो दोस्तों हमें जो है इन दोनों पे खासकर ध्यान देना है आज के बाद, यानी कि 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में जो भी एस्पिरेंट पेपर देने जा रहे हैं सबसे ज्यादा उन्हें फोकस जो है इन दो एस्पेक्ट्स पर देना है। ठीक है दोस्तों, तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड एज वेल एज कौन कौन सी जो है हमारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है, एज वेल एज हमारी जो है फ्रेंड्स एज वेल एज जो है कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को कंजर्व करने में, प्रोटेक्ट करने में जो है काम कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिससे हर कोई दूर भागता है, जिससे कि कहते हैं कि हमसे होता ही नहीं है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो होते ही नहीं है, आज याद है पर जब पेपर में बैठने जाते हैं देखते हैं तो इतना सारा जो वास्ट करंट अफेयर्स होता है वो जो है स्टूडेंट्स जो है कैरी कर ही नहीं पाते हैं, प्रिपेयर कर ही नहीं पाते हैं। दोस्तों ये होता है सेटअप, ये होता है सिलेबस हमारा फॉर जनरल स्टडीज पेपर 1, प्रिलिमिनरी एग्जाम के सिर्फ और सिर्फ जनरल स्टडीज पेपर 1 की अभी हमने बात की है। ठीक है दोस्तों, ये हमें 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पूरे सिलेबस के बेस्ड एंड 2 आवर्स का जो है 2 आवर्स का जो है ये पूरा पेपर होता है हमारा। ठीक है, सो यस फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम अपने मेंस की तरफ जो कि है हमारा स्टेज 2। दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आपका कोई भी फैमिली मेंबर है, आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं, आपके छोटे भाई बहन है जिनका ड्रीम है आईएएस ऑफिसर बनना, उन सभी तक ये सेशन शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनकी कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, मैं आप सभी तक जो है ले पाऊं, आप सभी के जो है डाउट्स क्वालिफाई कर पाऊं। इसलिए दोस्तों सभी तक जो है सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए, सो दैट लाइव जो है जुड़ेंगे तो मैं सभी के कमेंट साथ साथ लेती चलूंगी। फिर बढ़ते हैं दोस्तों स्टेज 2 में, जो हमारा मेंस एग्जामिनेशन होता है स्टेज 2 का। अब जो यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हैं, जो कि कट ऑफ लिस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं, वो पहुंचते हैं मेंस के लिए पेपर। दोस्तों असली जो महाभारत का युद्ध है ना वो शुरू होता है अब यहाँ स्टेज 2 में। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था ना लगभग, अब ये जो पेपर है स्टेज 2 में पूछे जाते हैं दोस्तों। 9 पेपर जो है आपको लिखने होते हैं, सुबह शाम बिना किसी ब्रेक के 9 पेपर 3-3 घंटे के। दोस्तों लिटरली बैंड बज जाती है मेंस के पेपर में लिखते टाइम। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको टाइम भी मैनेज करना है, अच्छे से अच्छा आंसर भी फ्रेम करना है, अच्छे से अच्छे ओपिनियंस, अच्छे से अच्छे आइडियाज फ्रेम करके देने हैं एग्जामिनर को, जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ भाई इसी बंदे के अंदर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, उन हजारों लाखों एस्पिरेंट से अलग बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो अलग बनाने के लिए मेहनत भी तो अलग करनी पड़ेगी, मेहनत भी तो कड़ी करनी पड़ेगी, तभी जो है कहते हैं ना जितनी कड़ी मेहनत होगी उतना ही जो फल है, उतना ही जो सक्सेस का स्वाद है वो मीठा होके आएगा। दोस्तों जो हमारा मेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें 9 पेपर होते हैं। एक सबसे पहला होता है हमारा इंडियन लैंग्वेज का, जिसमें कि आपकी जो भी लैंग्वेज है, बंगाली है, इंग्लिश है, हिंदी, आप जो भी चूज करना चाहें आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंग्लिश का पेपर, जिसमें कि जो बेसिक ऐसे राइटिंग, इंग्लिश की वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ऐसे राइटिंग, ये सारी जो है पूछी जाती है। उसके बाद जो है दोस्तों तीसरा पेपर होता है हमारा, थर्ड पेपर होता है दोस्तों हमारा ऐसे राइटिंग का, जिसमें जो है आपको ऐसे राइटिंग करनी होती है। 3 से 4 टॉपिक दिए जाते हैं, उनके ऊपर बेस्ट जो है आपको एक चूज करके उसके ऊपर एक्सटेंसिव एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू प्रोवाइड करना होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। देन आता है दोस्तों आपका जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। उनमें क्या होता है दोस्तों, एक एक जो पेपर है वो 250 नंबर का होता है, और ओवरऑल जो सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन है ना 1750 नंबर के होते हैं ये 9 पेपर।
लिटरली बैंड बज जाती है। मैं कह रही हूँ ना, बिकॉज मैंने ये पेपर दिया है तो मुझे पता है, ठीक है। तो 1750 मार्क्स का जो है आपका मेंस का एग्जामिनेशन होता है। जो भी एस्पिरेंट इसे क्वालिफाई कर जाते हैं, मेंस में क्वालिफाई कर जाते हैं, वो पहुंचते हैं फिर हमारे इंटरव्यू राउंड में, यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, जहां पे जो है एग्जामिनर, जहां पे जो है पूरा बोर्ड का पैनल आपके सामने बैठा होता है। आप अंदर जाते हैं, आपसे जो है बेसिक आपका देखते हैं कि भैया इस एस्पिरेंट का कॉन्फिडेंस कैसा है, क्या ये स्ट्रेस मैनेज कर पा रहा है या नहीं, क्या ये डिफरेंट सिचुएशन के बेस जो है क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहा है या नहीं। जब जिससे कि जब आपको जो है पूरा जिला सौंपा जाएगा दोस्तों, जिला अधिकारी आप बनेंगे, जिला अध्यक्ष आप बनेंगे, कलेक्टर साहब जब आप बनेंगे, तो जो है दोस्तों, क्या आप प्रेशर को हैंडल कर पा रहे होंगे या नहीं, क्या जो है आप पूरे जिले के हजारों लाखों लोगों को एक साथ जो है इंफॉर्मेशन पहुंचा पा रहे होंगे या नहीं, आप एक सक्षम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन पाएंगे या नहीं। उसके लिए जो है दोस्तों, यहाँ पर एग्जामिनर, यहाँ पर जो है आपका पैनल जो बैठा होता है वो असेस करता है, वो चेक करता है, ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली ये जो इंटरव्यू होता है हमारा, वो 275 मार्क्स का होता है। अब उन सभी के लिए क्वेश्चन कि मैम ये पेपर इंग्लिश में होता है या हिंदी में होता है। तो दोस्तों बाइलिंगुअल हमारा जो है इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों मीडियम हमारे पास ऑप्शन होते हैं। आप इंग्लिश चूज करना चाहें या हिंदी चूज करना चाहें, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो हमारा प्रीलिम्स में सीसैट पेपर है उसमें जो इंग्लिश का टॉपिक है वो पूरा की पूरा इंग्लिश में ही रहेगा। मेंस में जो हमारा इंग्लिश का कंपलसरी पेपर है, सब कुछ इंग्लिश में ही रहेगा। इंटरव्यू में आपकी चॉइस होती है, आप हिंदी चूज करना चाहें या इंग्लिश, फिर एग्जामिनर जो है उसी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसमें आपको डरने की बात नहीं है। पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ तक पहुंचा कैसे जाए मैम, यहाँ तक पहुंचे कैसे। हमने तो देखा है हमारे सीनियर है, आईआईटीएन है, डॉक्टर है, वो 4 बार पेपर दे चुके हैं, 5 बार पेपर दे चुके हैं। फ्रेंड्स, उससे फर्क नहीं पड़ता, जीरो फर्क पड़ता है कि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव, आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो कैसा रहा है। आपने 99% मार्क्स अचीव किए हैं या 60% मार्क्स अचीव किए, दैट इज नॉट एट ऑल अ कंसर्न टू क्वालिफाई, दैट इज नॉट एट ऑल अ क्राइटेरिया टू क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। अब आप पूछेंगे मैम इतना जो वास्ट सिलेबस है इसे कवर कैसे करना है। कोई बताता है एनसीईआरटी रेफर करो, कोई कहता है ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन रेफर करो, कोई कहता है कि इतने सारे जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उन्हें मैम कैसे कवर करेंगे इतने कम टाइम में। अगर हम 2022 का पेपर देना चाहते हैं, अगर हम 2023 का पेपर देना चाहते हैं दोस्तों, सबसे जो पहली में कहूँ ना कुंजी, जो चाबी है वो है एनसीईआरटी। अगर आपके जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, वो कह रहे हैं एनसीईआरटी, तो वो बिना बात में नहीं कह रहे हैं एनसीईआरटी। अब मैं आपके आंसर्स दूंगी, व्हाट, व्हेन एंड हाउ, किस तरीके से एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है, क्या आपको पढ़ना है, कब शुरुआत, किस तरीके से अप्रोच करना है, एज वेल एज how, it means what would be the right strategy to qualify this particular examination। अब बढ़ेंगे हम आपके स्ट्रैटेजी की तरफ कि आपको स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, ठीक है दोस्तों। अब बता दीजिए, अब यस ऑप्शनल से रिलेटेड भी मैं आप सभी के डाउट्स जो है लूंगी। अब आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैम व्हाट इज द प्लस पॉइंट टू टेक ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल, मेंस आपका इशू है। तो यस, मैंने अभी देखा ऑप्शनल को लेके क्वेश्चंस आए हैं। और क्या क्या क्वेश्चंस हैं दोस्तों, और क्या क्या डाउट्स हैं, जल्दी से पूछ लीजिए, एक बार फटाफट से पूछ लीजिए दोस्तों। जल्दी से बता दीजिए, मैं उन्हीं सारे पॉइंट्स को फिर जो है टैकल करूंगी। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं, मैं बताती हूँ आपको एनसीईआरटी कौन कौन सी आपको जो है रेफर करनी है, क्यों एनसीईआरटी रेफर करनी होती है। दोस्तों एनसीईआरटी जो होती है ना, एनसीईआरटी ना मैंने पब्लिश की है, ना आप पब्लिश करते हैं, या ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट रेफर करता है, ना पब्लिश करता है। इसे कौन पब्लिश करता है, इसे पब्लिश करते हैं हमारी कंट्री की हायर एजुकेशनल जो गवर्नमेंट की बॉडी होती है ना, जो कि अनबायस्ड होती है, ठीक है दोस्तों, जो कि अनबायस्ड होती है, जो अपनी तरीके से, ऐसा नहीं है कि आइडियाज को फ्रेम कर देगी, रीफ्रेम कर देगी। एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ जो है सच, सिर्फ और सिर्फ करेक्ट इंफॉर्मेशन ही पब्लिश की जाती है, ठीक है दोस्तों। हो सकता है अगर मेरा कोई इंस्टीट्यूट है तो मैं उसे फेवर करूं, मैं उसमें अपना कुछ ऐसे पॉइंट्स डाल दूं, ठीक है, बट
एनसीईआरटी ऐसी बुक्स हैं जो कि अनबायस्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो कि जेन्युइन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। एनसीईआरटी जो है दोस्तों बेसिक हमारे कंसेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करती है। आप जब 8th या 9th क्लास की अगर ज्योग्राफी की देखेंगे ना, वहां पे मॉनसून, वहां पे क्लाइमेटोलॉजी इतने अच्छे से समझाया गया है दोस्तों कि कोई भी जब उसके बाद जो है कोई भी बुक रेफर करेगा, ऑप्शनल अगर आप रेफर करेंगे तो इजीली जो है आप दोस्तों समझ सकते हैं। बट सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझने होते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज होती है ना, बिल्कुल डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं होते, इतनी सिंपल वोकैबुलरी यूज करते हैं कि स्कूल का बच्चा भी समझ पा रहा है और वही हम जो आईएएस एस्पिरेंट है वो भी समझ पाते हैं। इसका मतलब इतनी वो आसान उसकी वोकैबुलरी है, उसका वो जो शब्दकोश है ना वो बहुत ही आसान है, हर कोई समझ सकता है। अब मैम ये बात तो ठीक है, हम एग्जामिनेशन के लिए क्यों पढ़े? क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से, डायरेक्ट क्वेश्चन सीधे सीधे प्रीलिम्स में, सीधे सीधे मेंस में। ठीक है, एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी है यहाँ आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका मैंने आप सभी के लिए बताया है एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी है। हिस्ट्री के लिए कौन किस तरीके से शुरुआत करनी है, 6th क्लास से 12th क्लास तक पढ़नी है, देन ज्योग्राफी, देन योर इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, अब आपने कहा मैम क्वेश्चन कैसे बनते हैं? दोस्तों क्वेश्चन ना हजारों क्वेश्चन है, अगर मैं जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढने बैठू ना, जो कि डायरेक्ट लाइन उठा के एनसीईआरटी की प्रीलिम्स में और मेंस में ऐसे कॉपी पेस्ट कर दिया एग्जामिनर ने। ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं 2016 में पूछा गया था। ये कहां से आया है? ये आया है डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया है। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म्स कल्लेवापा एंड द्रोणेवापा डिनोट्स। ठीक है दोस्तों, ये किसी भी, मैं एक और बात बता दूं, ये आपके ल्यूसेंट में नहीं गिवन है, ये किसी भी कोचिंग मटेरियल में नहीं गिवन था, ये कहां गिवन था? ये एनसीईआरटी में गिवन था। दूसरा देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन है ओके ज्योग्राफी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स, ज्योग्राफी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करनी है अभी बता रही हूँ। हाउ टू मेंटेन अ कांस्टेंट रूटीन अभी बता रही हूँ सुष्मिता। ठीक है, इकोनॉमी के लिए कौन कौन सी बुक्स रेफर करनी है, यू कैन टेक द नोट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, बंजारास ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्रीज वर जनरली। ये बंजारास कौन थे जो कि मेडिवल हिस्ट्री में देखे गए थे दोस्तों? ये आप देख सकते हैं, ये क्लास 7 का चैप्टर 7 की एनसीईआरटी है। ठीक है, पेज नंबर 94 और 95 में ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन थी, जिसके बेस्ड एग्जामिनर ने कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं घर जाकर। एक और क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सिद्धार्थ, ठीक है, और लिंग्यात ये किससे बिलोंग करते थे? आप देख सकते हैं, दिस क्वेश्चन हैज बीन डायरेक्टली टेकन फ्रॉम योर क्लास 12th एनसीईआरटी पार्ट 2 पेज 147 एंड पेज 148। ठीक है दोस्तों, बट ये आप देख सकते हैं डायरेक्ट और मेंस के लिए तो हजारों क्वेश्चन है ऐसे, मैं पॉइंट आउट करने बैठू तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा दूंगी जो मेंस के जो है एनसीईआरटी से पिक किए हो। अब आप कहेंगे मैम हम लोग जो है बिगिनर हैं, हमें क्या पता कि कौन कौन सी बुक्स रेफर करनी है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसा हम टाइम टेबल बनाए? हमने तो अभी ग्रेजुएशन किया, हमें 2 साल हो गए हैं जो है टक्कर मारते हुए कि हम 2 साल से फेल्योर का सामना कर रहे हैं। व्हाट वुड बी द राइट स्ट्रैटेजी? मेरा यहाँ सेशन लेने का क्या मकसद है दोस्तों? मेरा क्या मकसद है यहाँ सेशन लेने का? फ्रेंड्स, मेरा मकसद है आप सभी तक एक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, जो कि यूपीएससी अड्डा 247 की टीम के द्वारा पहुंचाई जा रही है। दोस्तों, अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द टीम यूपीएससी अड्डा 247। दोस्तों, आप सभी के लिए जो भी एस्पिरेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैं नहीं कहूंगी प्रिपरेशन, जो भी एस्पिरेंट डेफिनेटली क्वालिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, क्वालिफाई करना चाहते हैं इस पेपर को एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर यानी कि पैसे की कीमत की मैं बात नहीं कर रही हूँ दोस्तों, मेहनत की कीमत की बात कर रही हूँ, आपके जुनून, आपके जज्बे की बात कर रही हूँ। मैंने आपको कहा दोस्तों कि 12 बजे मैं लाइव क्लास लूंगी और आपको जो है अटेंटिव रहना है, आपको नोट्स बनाने हैं, मैं आपसे टेस्ट लूंगी, आपको तैयारी करके आनी है एट एनी कॉस्ट। का मतलब है आप दिन देखेंगे ना रात देखेंगे, आप मेहनत जो है
पूरी लगा देंगे दोस्तों। 1 साल की तो बात है, 1 साल भी नहीं, 9 से 10 महीने बचे हैं 2022 के पेपर में। 9 से 10 महीने के लिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर लो अपने हस्बैंड से, वाइफ से, बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, जो है फैमिली से, फैमिली फंक्शन से, दोस्तों से। दोस्तों अगर जो है आपने 8 से 9 महीने खुद को दिए ना, अपनी तैयारी को दिए, हजारों लाखों लोग होंगे जो कि आपको सैल्यूट करेंगे। ठीक है दोस्तों, पर कंडीशन है जब आप खुद को टाइम देंगे, आप जो है इस प्रिपरेशन को राइट डायरेक्शन में तैयारी जो है शुरुआत करेंगे। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू जो भी यहाँ पे ज्वाइन है, 5 सितंबर से हमारी जो टीम है कंप्लीट फाउंडेशन बैच लेके जा आ रही है, जिसका नाम है उदय बैच, जिसका नाम है उदय। उदय यानी कि राइज होना, सूरज की तरह जगमगाना, रोशनी फैलाना। रोशनी कब फैलाओगे दोस्तों? जब आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करोगे। तो जो ये उदय फाउंडेशन बैच जो आ रहा है दोस्तों, इसमें जो है प्रीलिम्स एज वेल एज यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कराएंगे हम लोग, यूपीएससी अड्डा 247 की टीम दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसमें करवाऊंगी आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो हमारा प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैं आपको कराऊंगी एथिक्स का पेपर। मेंस का जो एथिक्स का पेपर होता है ना, किस तरीके से आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, ये मेरा अश्योरेंस है आप सभी के लिए, प्रोवाइडेड आप मेरे साथ मेहनत करेंगे। मेहनत मैं भी करूंगी, आप भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक टीचर की मेहनत से सिर्फ कुछ नहीं हो सकता, जब तक जो है फ्रूट ना आए। पेड़ लगा दिया, उस पेड़ पे फल ही नहीं आ रहे तो क्या फायदा? फल तब आएंगे जब आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा है मैं आपको जो है आंसर राइटिंग के लिए किस तरीके से आंसर राइटिंग की जाती है। हो सकता है आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट हिंदी मीडियम एस्पिरेंट हो, बाय जो है साइंस को से ना बहुत ज़्यादा जो है फेमिलियरिटी रखते हो, साइंस के कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग ना हो, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। फ्रेंड्स आई विल मेक श्योर आप लोग जो है मेरे डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। हम मेरी डेली लाइव क्लासेस होती हैं, फ्री क्लासेस चल रही है यूपीएससी अड्डा 247 चैनल पर। वहां जाकर आप डेली शाम को साइंस एंड टेक्नोलॉजी 7 बजे डेली सेशन होते हैं। मॉर्निंग में जो है डेली फ्रेंड्स क्लासेस होती हैं हमारी इंग्लिश की 8 AM। ठीक है, हर एक फैकल्टी एक्सपर्ट है इस डोमेन में। ये जो आप निधि मैम यहाँ देख रहे हैं, ये आर्ट एंड कल्चर बहुत अच्छे मैपिंग जो है आर्ट एंड कल्चर बहुत इंटरेस्टिंग मैनर में कराती हैं। संजय सर आप देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, श्वेता मैम आप देख रही हैं, एंड मैं हूँ मोनिका गौतम। दोस्तों अब बात आती है कि मैम किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। ठीक है, किस तरीके से तैयारी करनी है। नीलेश इज हेयर। अब आते हैं तैयारी पर। जिन्होंने पूछा मैम आंसर राइटिंग कैसे करनी है, जब आप दोस्तों जब आप तैयारी शुरू करेंगे ना, अभी जब हमारा बैच स्टार्ट होगा, मैं आपको डेली के टारगेट दूंगी। मैं आपको हमारी टीम से एक टीचर डेली का टारगेट देगा। हम डेली इसमें लाइव क्लासेस होंगी, दोपहर को 1 बजे से शाम के 5 बजे तक डेली लाइव क्लासेस होंगी। ठीक है दोस्तों, आपको जो है ना दोबारा से स्कूल वाली लाइफ में चले जाना है, सिर्फ और सिर्फ डेली उठना है। आपका उद्देश्य होगा इन 9 महीने में, इन 8 से 9 महीने में जो है आईएएस ऑफिसर बन के दिखाना दोस्तों, बन के दिखाना। ठीक है, अब डेली इसमें लाइव क्लासेस होंगे, डेली के आपको टारगेट मिलेंगे। आंसर राइटिंग पे मैं अभी बता रही हूँ कैसे आप करेंगे। डेली के जो आपको टारगेट्स मिलेंगे, फॉर एग्जांपल आज जो है मैंने आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई भी 2 चैप्टर्स कराए, मैं उसमें आपको फिर कहूंगी कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो आपको सॉल्व करने होंगे। उन्हीं क्वेश्चन के बेस्ड एमसीक्यू भी दूंगी, और मैं आपको जो है आंसर राइटिंग के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगी, जिनके ऊपर आपको आंसर्स लिखने होंगे। आपके लिए अलग ग्रुप बनाया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें जो है आप सभी शेयर किया करेंगे। आपकी डेली चेक किए जाएंगे आंसर्स आपके ठीक हैं या नहीं ठीक है। ठीक है दोस्तों, सभी एक्सपर्ट फैकल्टी जो है इंडिविजुअल एक स्टूडेंट पर जो है टारगेट रखेगी। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इस बैच में नहीं लिए जाएंगे दोस्तों, ये मैं पहले ही बता देती हूँ। एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं कल शाम से ही दोस्तों। ठीक है, कल शाम से एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। मैं आपको एक बार प्रोसीजर दिखा देती हूँ सारा की सारा। सारा मैं आपको एक बार प्रोसीजर दिखा देती हूँ दोस्तों कि किस तरीके से जो है आपको इस बैच के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एडमिशन कैसे लेना है वो आपको सारी चीजें बता रही हूँ। आप क्या करेंगे, आप जाएंगे अड्डा 247 जो है ऐप या फिर वेबसाइट, आप लॉग इन करेंगे। यहाँ आप जाएंगे ऑल कोर्सेज पर, यहाँ आप देखेंगे यूपीएससी लिखा है। यूपीएससी सेलेक्ट करने के बाद यू विल मार्क यूपीएससी सीएससी। ठीक है, यूपीएससी सीएससी ये सेलेक्ट किया आपने,
ठीक है, अब बढ़ेंगे आप आगे। यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करने, इज माई स्क्रीन ऑडिबल टू एवरीवन? विजिबल है मेरी स्क्रीन सभी को? इज माई स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन दोस्तों, एक बार बताना। मैं अभी आपको प्रोसीजर दिखा रही हूं, ये सभी को विजिबल है प्रोसीजर? आई थिंक इट इज नॉट विजिबल। तो दोस्तों यहां देखिए, आप जब वेबसाइट पे चले जाएंगे ना, तो वेबसाइट पे जाके आपको दिखेगा सबसे पहले ही यूपीएससी सीएससी में उदय बैच। उदय बैच जब आप सेलेक्ट करेंगे, यहां आपको दिखेगा दैट ये जो फाउंडेशन बैच है, इसके लिए आपको फीस की इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करनी होगी। मैं दोबारा से हमारी स्लाइड पर ही आ जाती हूँ बिकॉज आई थिंक इट्स नॉट विजिबल। ठीक है दोस्तों, तो यहां जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको फीस दिखेगी 41,000 की। 41,000 जो है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, एमसीक्यू के लिए, मॉक एमसीक्यू प्रीलिम्स के लिए भी, मॉक जो है मेंस के लिए भी, उन्हीं के लिए सारी चीजें जो है आपको मिलेंगी। 41,000 का ये पूरा कोर्स है। बट फ्रेंड्स, बिकॉज आज रक्षाबंधन का फेस्टिवल है, आज रक्षाबंधन का फेस्टिवल है, आज से लेके 5 सितंबर तक जो भी इसमें एनरोल करेगा दोस्तों, जो भी एनरोल करेगा, अगर कोड यूज करेगा Y335, 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 आप जो है दोस्तों 76% का आपको जो है डिस्काउंट मिलेगा इस कोड पे। आप पूरे बैच को जो है दोस्तों 77% के डिस्काउंट के बाद Y335 कोड यूज करके पूरे बैच को सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपए में अवेल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपीज में। प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इसी में जो है आपको इंटरव्यू भी ऐड ऑन कर दिया जाएगा। आपका मॉक है, मेंस की आंसर राइटिंग है, डिटेल्ड मैनर में। आपकी जो दोस्तों हो सकता है दोस्तों कुछ जो एस्पिरेंट हैं वो बहुत ज्यादा वीक हो, कोई बात नहीं, हमारा काम है अब जो है आपको सिलेक्शन दिलाने तक का। 9,000 रुपए में, 9,000 रुपए का ये बैच तभी होगा जब आप कोड यूज करेंगे Y335, Y335। ठीक है दोस्तों, बट आज क्योंकि रक्षाबंधन है, अब आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों, हो सकता है आप में से कुछ एस्पिरेंट ऐसे हों जो 2022 के लिए टारगेट कर रहे हो, ठीक है, जो क्या कोड टारगेट कर रहे हो, 2023 के लिए टारगेट कर रहे हो। अब वो चाहते हो मैम हमें जो है 9,000 में हम 2 साल के लिए बैच का आनंद उठा सके, 2 साल तक कंटिन्यू क्लासेस ले सके, सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपए में। 9,000 रुपए में 2 साल, आप ऑन एन एवरेज देखें तो 4,000 रुपए में, 4,500 रुपए में 12 महीने आप पे कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज भी है, लाइव क्लासेस भी हैं डेली की 4 घंटे की, उसके बाद आपके मॉक भी है, डाउट सेशन भी है, सब कुछ सिर्फ 4,500 रुपए पर ईयर, एनुअली। ठीक है दोस्तों, अगर आप आज एडमिशन लेते हैं, अगर आप आज एडमिशन लेते हैं दोस्तों, आज आपको मिलेगी डबल वैलिडिटी ऑन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। आप कोई भी यूपीएससी अड्डा 247, बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आरएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो है यूपीएससी एआरओ एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, सभी में मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक की करा रही हूँ। बस आपको कोड ध्यान रखना है Y335। इसी कोड के बाद जो है दोस्तों आप फ्लैट 77% का जो है डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं ऑन ईच एंड एवरी कोर्स दैट इज बीइंग गिवन टू ऑल ऑफ यू ऑन यूपीएससी अड्डा 247 चैनल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो दोस्तों अब कोई भी आपको इंफॉर्मेशन लेनी हो, आपको ध्यान रखना है इस बैच के बारे में, कोड ध्यान रखना है सभी को Y335, Y335 जो है आपको कोड यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए, 76% का डिस्काउंट। दोस्तों जब आप राजेंद्र नगर, करोल बाग, दिल्ली में कोचिंग लेने जाओगे ना, 1.5 लाख तो सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट की फीस होती है, सिर्फ प्रीलिम्स की। मेंस अलग है, टेस्ट सीरीज 11 से 12,000 की होती है, उसके बाद रहने का खर्चा अलग है। आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, लाइव सारी एक्सपर्ट फैकल्टी है, ये सारी फैकल्टी वही है जो कि करोल बाग के एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस में भी पढ़ा चुके हैं या पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है, जो भी एस्पिरेंट तैयारी करना चाहते हैं 2022 या 23 के लिए दोस्तों। ठीक है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यस, अब मैं आप सभी के कमेंट्स ले लूंगी। यस नितिन, व्हाट इज योर कमेंट? सो दोस्तों कोई भी अब डाउट है अब आप पूछ सकते हैं। राखी, एनसीईआरटी जो है आपको फॉलो कैसे करनी है? एनसीईआरटी साइंस के लिए हम नहीं करेंगे, मैं आपको नोट्स बना के प्रोवाइड करूंगी। हर एक सब्जेक्ट जो टीचर है आपको
पीडीएफ देंगे, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पूरी पूरी बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी हमारी तरफ से, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एडमिशन ले लेना है। बुक्स हम देंगे, नोट्स आपको हम देंगे, टेस्ट हम आपका लेंगे, डाउट हम लेंगे, सब कुछ जो है आपको अड्डा वालों के ऊपर छोड़ देना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एडमिशन लेना है। कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, कहीं अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, मेहनत आपको करनी है। कैसे मेहनत करेंगे? मेहनत करेंगे, अपना एक स्टडी रूम बनाइए अलग से, बिल्कुल शांत वातावरण में बैठिए, और घर वालों को कह दीजिए कि भैया मैं जो है अब 8 से 9 महीने आप मुझे छेड़ेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा एग्जाम, मेरा जो है मोटिव, जो मेरा गोल है, जो मेरा सपना है, जो आप सभी का सपना है, वो मैं पूरा करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों अब डिले नहीं करना है, ऐसा ना हो बाद में जाके 41,000 का आपको कोर्स परचेज करना पड़े। अभी आपको कोर्स परचेज करना है जो है Y335 जो है कोड यूज कर सिर्फ और सिर्फ 9,000 में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, आंसर राइटिंग, मॉक टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग। सो दोस्तों आई होप मैंने जो है फैकल्टीज मेन से किसने मेंस क्लियर किया है, तो जीत आई हैव क्वालिफाइड यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, आई हैव क्वालिफाइड यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन, आई हैव क्वालिफाइड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, आई हैव क्वालिफाइड नेट एग्जामिनेशन, आई हैव ऑल्सो क्वालिफाइड सम 3 और 4 एग्जामिनेशन। मैं आपको पढ़ाऊंगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैं आपको पढ़ाऊंगी एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, मैं आपको कराऊंगी आंसर राइटिंग, ठीक है दोस्तों। ये सारी जो फैकल्टीज है ना, एमिनेंट फैकल्टीज हैं, अपने अपने डोमेन में जो है एक्सपर्ट फैकल्टीज है, ठीक है दोस्तों। सुष्मिता पूछ रही है मैम व्हाट वुड बी द प्लस पॉइंट टू टेक ज्योग्राफी एज ऑप्शनल। दोस्तों ऑप्शनल लेने का ना 2 तरीका है। पहला तरीका है कि आप ये देखें कि आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में था। क्यों? क्योंकि आप ग्रेजुएशन से ओवरलैपिंग जब सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आपका आधे से ज्यादा सिलेबस का ओवर लाइन जो है आपको पता होता है कि सिलेबस एक्चुअली इस पूरे सब्जेक्ट में है क्या, ठीक है। तो एक क्राइटेरिया ये हो जाता है, वो इजी होता है। बिकॉज जब मैंने चूज किया था, मैंने बॉटनी ऑप्शनल लिया था। वाई? बिकॉज मैंने जो है मास्टर्स एमएससी की है बॉटनी में, ग्रेजुएशन की है बॉटनी में, तो मेरे लिए वो रिलेटिवली ईजी था क्वालिफाई कर पाना बॉटनी लेके। एक ये क्राइटेरिया देख सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट किसमें। ऑल्दो मैंने बॉटनी ली थी, मेरा वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी था, आई वॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉपर इन बॉटनी दोस्तों, ठीक है। तो मेरा वो थोड़ा एकेडमिक्स स्ट्रॉन्ग था, बट मेरा जो इंटरेस्ट है ना, अगर मुझे कोई कहे आज एग्जामिनेशन देने के लिए, तो मैं आज शायद एग्जामिनेशन दूं, तो मैं हो सकता है पॉलिटिकल साइंस लूं या हिस्ट्री लूं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट मेरा उसमें आ चुका है। दूसरा क्राइटेरिया होता है दोस्तों इंटरेस्ट का। तीसरा क्राइटेरिया है आप 2 से 3 सब्जेक्ट पहले शॉर्टलिस्ट कर लो, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो भी आपके 3 सब्जेक्ट जो है आप शॉर्टलिस्ट कर लो। उसके बाद आप देखो उनके प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करके, प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करो, सिलेबस डाउनलोड करो, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, क्या मैं ऐसे क्वेश्चन का जो है जवाब दे भी सकती हूँ, दे भी सकता हूँ या नहीं। ये होती है 3 स्टेप किसी भी एस्पिरेंट को ऑप्शनल चूज करने के। फिर जो है आप हो सकता है किसी सीनियर से, किसी सेलेक्टेड इंडिविजुअल से बात कर सकते हैं, पर ज्यादा लोगों से सलाह मत लेना दोस्तों, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। इसके बेसिस पर जो है दोस्तों आप जो है दोस्तों डेफिनेटली राइट ऑप्शनल चुन सकते हैं। आई होप दोस्तों मैंने आप सभी के डाउट्स लिए हों, कमेंट्स लिए हों। आई थिंक दिस इज द नाउ टाइम फॉर योर नेक्स्ट फैकल्टी टू टेक द क्लास, ठीक है दोस्तों। वैकेंसीज कब आएंगी? देखो दोस्तों, आपका जो अगले साल का पेपर है वो है 5 जून को, 5 जून को पेपर है। नोटिफिकेशन आ चुका है, एंड जो आपके लिए फॉर्म है वो फॉर्म आ जाएगा जनवरी या फरवरी में। आप सभी को ध्यान रखना है, आते ही फॉर्म फिल कर देना है। पर फॉर्म फिल तो तब करोगे जब आपकी तैयारी होगी, ठीक है दोस्तों। तैयारी कैसे करोगे? तैयारी आपको आज और कल में ही दोस्तों जल्दी से जल्दी एनरोलमेंट ले लेना है Y335 में। 9,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, घर बैठे इतनी अच्छी फैकल्टीज से तैयारी करने का। 9,000 रुपये देके अगर आपको कोई IAS बना रहा है तो कोई भी घाटा नहीं है उस चीज में दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आई होप मैंने आप सभी के डाउट्स लिए हों, और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी यूपीएससी अड्डा 247 चैनल ज्वाइन कीजिए। वहां फ्री क्लासेस, फ्री सेशन होते हैं सारी फैकल्टीज के डेली, सुबह से शाम तक। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड बाय एंड टेक केयर।